जय बालाजी मित्रों, आइए आज बालाजी की कथा हम लोग जानते हैं। मित्रों, बालाजी महाराज की दया दृष्टि जिस पर बरसती है वह धन धान्य से समृद्ध हो जाता है और सदैव सुखों का भोग करता है। मित्रों, भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारणार्थ यहाँ आने वाले का तांता सदैव लगा रहता है। तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी यहाँ पर किसी दवा दारू और तंत्र क्रिया के स्वस्थ होकर लौटते हैं। संपूर्ण भारत से आने वाले लगभग 1000 रोगी और उनके स्वजन यहाँ नित्य ही डेरा डाले रहते हैं। बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर नामक स्थान पर 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें घाटे या घाटी वाले बाबा भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए ही बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं ओर एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बह रही है। यह जय बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यह मूर्ति लगभग 1000 वर्ष प्राचीन बताई जाती है, किंतु मंदिर का निर्माण इसी सदी में कराया गया। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रेत राज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान भैरव जी की मूर्तियां भी हैं। प्रेत राज सरकार जहाँ दंडाधिकारी पद पर आसीन हैं, वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर। यहाँ आने पर भी सामान्य जन को ज्ञात होता है कि भूत प्रेतादि किसी प्रकार के मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं और यहाँ किसी तरह स्वतः ही उन्हें कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दुख कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर तक पहुंचकर तीनों देवगण को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेत राज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं। शेष प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत भी प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। प्रसाद हमेशा थाली अथवा दोने में रखकर ही दिया जाता है। लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है और भूत प्रेतादि स्वयं ही उसके शरीर में आकर बड़बड़ाने लगते हैं। स्वतः ही वह हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ जाता है। कभी वह अपना सिर धूमता है, कभी जमीन पर लोट पोट कर हाहाकार करता है, कभी
बालाजी महाराज के इशारे पर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है, कभी फांसी या सूली पर लटक जाता है। मार से तंग आकर भूत प्रेताती स्वतः ही बालाजी महाराज के चरणों में आत्म समर्पण कर देते हैं, अन्यथा समाप्त कर दिए जाते हैं। बालाजी उन्हें अपना दूत बना लेते हैं। संकट टल जाने पर रोगी को बालाजी की ओर से एक दूत मिलता है, जो कि रोग मुक्त व्यक्ति को भावी घटनाओं के प्रति सचेत करता रहता है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रातः और सायं लगभग 4-4 घंटे तक पूजा होती है। पूजा में भजन, आरतियों और चालीसों का गायन होता है। इस समय भक्तगण जहां पंक्ति बंद हो देवताओं को प्रसाद अर्पित करते हैं, वहीं भूत प्रेत से ग्रस्त रोगी रोते चीखते उलट पलट होते अपना दंड भुगतते हैं। कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वो असफल रहे। वो इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1920 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष प्राचीन चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती रेलवे स्टेशन मंडावार पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निशुल्क ले जाने से रोका और उसका लॉगेज करने लगा। लेकिन चमत्कारी चोला कभी मन भर बढ़ जाता, कभी 2 मन कम हो जाता। असमंजस में पड़े स्टेशन मास्टर ने अंततः चोले को बिना लॉगेज ही जाने दिया और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोज एवं धर्म ग्रंथों को पाठ किया गया। एक बार फिर से नए चोले से एक नई ज्योति देदीप्यमान हुई। उस ज्योति का प्रकाश निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और वह ज्योति अनेक घरों को अंधकार दूर करने में सक्षम है। बालाजी की यह कथा बहुत ही रोचक और आनंदमयी मंगलमयी है। जो भी बालाजी महाराज के दरबार में सच्चे हृदय से जाता है, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है और उस पर सदैव ही बालाजी महाराज की कृपा बनी रहती है। जय बालाजी महाराज।